जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदू पंचांग का 9वां महीना यानी कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और इस माह में मार्गशीर्ष माह का महात्म्य सुनने का बड़ा विधान आता है। इस विषय में एक बार श्री सूत जी कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम जगत आनंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्त वत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत दीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, जो भी कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है और मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करते हैं, उन पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात हैं। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थे। उन सब का चित्त मेरे स्वरूप में लग गया और तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष का व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उन्हें अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ और कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवें। यथोचित रीति से कुल्ला करके तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है कि तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृत्तिका को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके अघमर्शन स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है और स्नान करते समय गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उससे शरीर में लेप करें तथा नहावें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्धतासी वराहेन कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारणी सुव्रते। यानी हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। हे मृत्तिके, मैंने जो दुष्कर्म किए हैं उस मेरे सारे पापों को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने एक कार्णव के जल से ऊपर निकाला था, अतः तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदनंतर पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृत्तिका हाथ में लें और उक्त मंत्र से ही
अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इस प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मृत्तिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र प्रतिदिन अपने ललाट में लगाता है, वह मेरे धाम में स्थित हो जाता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लिए लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। हे चतुरानन, मेरे प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित होकर ऊर्ध्व पुंड्र धारण करें। ऊर्ध्व पुंड्र संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए और पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। रत्नमयी सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटि प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जाप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक बाह्य पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। इसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की आपको पूजा करनी चाहिए और शंख के पूजन में जो मंत्र बताता हूँ इसका उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। बोलें, हे पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। हे पांचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभंग यानी आमर्दन करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन आदि लगावें। उत्तम गंध से वासित शुभ जल में मंत्र उच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य, अर्घ और आचमनीय अर्पण करें। इसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावें।
पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंधा आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कर्पूर युक्त तांबूल भेंट करें और उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदनंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें और द्वादशी तथा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझको मधु और शर्करा से स्नान कराते हैं वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होते हैं, और जो अगहन में मुझे दूध से नहलाते हैं वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुदगणों पर विजय पाते हैं। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थों का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देते हैं। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। नदी, तड़ाग, बावड़ी, कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में ही निवास करते हैं। इसलिए इस माह में शंख पूजन, शंख को रखना, शंख को देखना और अभिमंत्रित शंख को छूना सभी श्रेष्ठ माना गया है। जो भी मनुष्य अभिमंत्रित शंख में फूल, जल, अक्षत ये रखकर मुझे अर्घ्य देते हैं उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचते हैं उनके घर में कोई अशुभता नहीं होती है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री भगवान कहते हैं कि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा किस प्रकार मुझे पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप प्रिय है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो मार्गशीर्ष माह का मातम्य है ये पहला अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।